हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली एसएससी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 4 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 4 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हैरड डोमार मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो देखिए, हैरड डोमार मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना, 1951 से 1956 के बीच में चली थी। बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है ना, 1951 से 1956 के मध्य था। इस योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके उसका विकास करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना, निवेश की मात्रा 5 से 7% तक बढ़ाना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और शरणार्थियों का पुनर्वास करना इसका लक्ष्य था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गैस कि तुलुप वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, तुलुप वंश की स्थापना जो है ना, वीर नरसिंह ने की थी। तो वीर नरसिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और इनका जो शासन था 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक था। तुलुप वंश की अगर हम बात करें तो इस तुलुप वंश ने 1491 से 1570 तक शासन किया। तुलुप वंश का अंतिम राजा सदाशिव राय था। तो सदाशिव राय का जो शासनकाल था 1542 से 1570 तक था। तो आप ये कह सकते हैं कि तुलुप वंश का जो कार्यकाल रहा है 1542 से 1570 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, तुलुप वंश के सबसे लोकप्रिय जो राजा थे वो थे राजा कृष्णदेव राय। और राजा कृष्णदेव राय का जो कार्यकाल था 1509 से 1529 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गैस कि लेग वाई किस खेल से संबंधित। देखिए, लेग वाई जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइन लेग की। तो देखिए, फाइन लेग में ये बाउंड्री की ओर विकेट कीपर के पीछे क्षेत्र रक्षण की स्थिति है। और मिड विकेट की अगर हम बात करें तो मिड विकेट देखिए, ये लेग साइड पर स्क्वायर लेग और मिड ऑन के बीच में स्थित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गली की बात करें, गली में यह क्रिकेट के मैदान का एक हिस्सा है जहां स्लिप फील्डर्स में से एक खड़ा है। यह विकेट के वर्ग के ठीक पीछे की ओर स्थित है। फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल में देखिए, अटैकर हुआ, बैक हील और बैक पास फुटबॉल से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी में देखिए, वार डाउन, वेडर और बोर्डिंग हॉकी से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। वॉलीबॉल की बात करें तो देखिए, वॉलीबॉल में ACE और असिस्ट, अटैक, ब्लॉक वॉलीबॉल से जुड़े कुछ शब्द हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि मुथुकत्नम किस नृत्य से संबंधित थी। तो देखिए, वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकत्नमल को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो आर मुथुकत्नम थी, ये भारतीय राज्य तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सधीर नृत्यांगना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी का त्यौहार किसने मनाना शुरू किया। देखिए, शिवाजी का जो त्यौहार है ना, बाल गंगाधर तिलक ने मनाना शुरू किया था। राष्ट्रीय जागरण के लिए तिलक ने 1894 में गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी उत्सव 1894 में फोर्ट रायगढ़ से शुरू हुआ और 1905 तक जापान तक पहुंच गया। 1896 गणेशोत्सव ने राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया। दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है ना, 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में
रखना, यानी कि सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, सूर्य कुमार यादव को 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो भारत के सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो रेणुका सिंह इमर्जिंग प्लेयर बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईसीसी की पुरुष और महिला T20 टीम में भारत के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है, वहीं टेस्ट टीम में सिर्फ ऋषभ पंत जगह बना पाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। लता मंगेशकर की बात करें तो वह एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका उपनाम द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कला के क्षेत्र में उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला था। उन्हें वर्ष 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, 2001 में लता मंगेशकर को ये पुरस्कार मिला था और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार मिला था और 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 2014 में CNR राव को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि बंगाला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? देखिए, बंगाला महोत्सव जो है ना, गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मेघालय में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह महान नदी निस्सी सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1976 में कौन सा खालिस्तान संविधान में नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने न्यायपालिका, सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में सुधार किए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान एक इमारत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तुगलक वंश जो है ना 1320 से 1413 ईस्वी तक चला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूथ गेम्स में सबसे 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? वेदांत ने जीता है। तो इसमें देखिए, इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर और 1500 मीटर में सोना और 400 मीटर और 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? देखिए, पहली जूट मिल जो है ना कोलकाता के हुगली नदी पर लगाई गई। तो कोलकाता के हुगली नदी पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रहीं, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश, प्राचीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत कच्चे जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः हुगली नदी के किनारे एक शर्करी पट्टी में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? तो देखिए, पहला भारत रत्न जो है ना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। भारत रत्न देने की शुरुआत देखिए 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट केमिकल यूज होता है। सोडियम बेंजोएट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला परिरक्षक है जो शेल्फ जीवन को लंबा करने के लिए कई खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। यह एक गंधहीन
क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन था अचार को अच्छे से रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो अचार में हम देखिए नमक और तेल डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचार में नमक और तेल क्यों डाला जाता है? आपको बताते हैं कि अचार में सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं नमक और तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अचार को हम लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, इसलिए नमक और तेल का इस्तेमाल हम अचार को संरक्षित रखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।